सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। काशी में हर्षोल्लास से मनाया गया श्री राम जन्मोत्सव। जगह जगह से निकली भव्य शोभा यात्रा। नवरात्र के नवमी पर बाबा कीनाराम आश्रम में पूजी गई कन्याएं एवं पखारे गए भैरव बाबा के पांव। चैत्र नवरात्र की नवमी पर सिद्धिदात्री देवी व महालक्ष्मी गौरी के मंदिर में भक्तों ने लगाई हाजिरी। और वासंतिक नवरात्र गायत्री साधकों के विशेष साधना पूर्णाहुति का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री एवं गौरी स्वरूपा महालक्ष्मी गौरी के दरबार में भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। चैत्र नवरात्रि के नवमी तिथि में मां सिद्धिदात्री देवी व गौरी स्वरूप में महालक्ष्मी गौरी के दरबार में भक्तों ने हाजिरी लगाई। दर्शन पूजन का विशेष महत्व देखते हुए मैदागिन गोलघर स्थित मंदिर में सिद्धिदात्री के दर्शन से भक्तों को नौ दुर्गा का आशीर्वाद मिला और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां के दरबार में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही और मां के जयकारे गूंजते रहे। दर्शन पूजन का क्रम देर रात तक चलता रहा। ऐसी मानता है कि जो भक्त नवरात्रि के 8 दिन देवी भगवती के अन्य स्वरूपों का दर्शन पूजन नहीं कर पाते, वो नवमी को मां सिद्धिदात्री देवी के दर्शन पूजन कर नव दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मां सिद्धिदात्री देवी की आराधना के साथ ही नवरात्रि व्रत का पारायण होता है। मां सिद्धिदात्री देवी के आशीर्वाद से श्रद्धालुओं को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। देवी के पूजन के साथ हवन और कन्या भोज कराने से विशेष पुण्य मिलता है। सिद्धिदात्री देवी मंदिर के पुजारी बच्चालाल मिश्रा बताते हैं कि माता 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर नारी का हो गया, तब से उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। जो भक्त यहाँ पर आते हैं बराबर दर्शन करने के लिए, 9 दिन अन्य जगह नहीं जा पाते हैं, वो अंतिम दिन यहाँ दर्शन करके अपनी मनोकामना को प्राप्त करते हैं। माँ जगदम्बा सिद्धि को देने वाली हैं। भक्तगण यहाँ आते हैं सिद्धि की प्राप्ति के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लक्सा स्थित गौरी महालक्ष्मी के दरबार में भी नवमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन पूजन के लिए उमड़ी। यहाँ भी माता का कपाट मंगला आरती के बाद भक्तों के लिए खोला गया। उसके बाद से भक्तों का दर्शन पूजन का क्रम पूरे दिन चलता रहा। विश्वख्यात अघोरपीठ बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड में कुंवारी कन्याओं एवं भैरव का पूजन बड़े ही विधि विधान के साथ मनाया गया। 9 दिनों तक चलने वाले पर्व नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन बाल कन्याओं की पूजा के जरिए संकेत स्वरूप में स्थापित मां भगवती से आशीर्वाद मांगा जाता है और श्रद्धापूर्वक उनकी विदाई का कार्यक्रम संपादित होता है। इसी क्रम में गुरुवार को चैत्र नवरात्र के तहत रविंद्रपुर स्थित विश्वख्यात अघोरपीठ बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड में यहाँ के पीठाधीश्वर व श्री सर्वेश्वरी समूह तथा अघोर सेवा मंडल के अध्यक्ष बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के दिशा निर्देश में नव कुमारी कन्याओं व भैरव का पूजन बड़े ही विधि विधान के साथ श्रद्धापूर्वक मनाया गया। नन्ही नन्ही कुमारी कन्याओं को लाल लाल चुनरी ओढ़ाई गई एवं उनका पूजन अर्चन कर पांव पखारे गए। उन्हें पूड़ी, सब्जी, मिष्ठान, दही और फल आदि प्रसाद का भोग लगाया गया। इस दौरान स्थल आश्रम प्रांगण में हजारों भक्तों ने कतारबद्ध तरीके से देवी स्वरूप में सजी संवरी कुमारी कन्याओं एवं
भैरव बाबा का पूजन कर आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने बाबा किनाराम स्थल पर स्थित सभी समाधि का भी दर्शन पूजन किया। इस दौरान किनाराम आश्रम परिसर लगातार हर हर महादेव को उद्घोष से गुंजायमान रहा। कन्या पूजन एवं भैरव बाबा के स्वरूप के पूजन विधि में आश्रम से संबंधित आचार्य प्रकाश जी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर नवरात्र के समय तो खास तौर से कन्याओं का यहाँ आज पूजन हो रहा है और 9 दिन तक जब तक ये नवरात्र रहता है हमारे यहाँ कलश की स्थापना होती है और सुबह शाम रात कई बार यहाँ पे हवन होते रहते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा बना रहता है और हमारे अघोर पंथ में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है। उसी को ध्यान में रख करके आज ये कन्या पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। हमारी कन्याएं, हमारी बच्चियाँ माँ दुर्गा के रूप में बैठी हुई हैं। भक्त लोग जो है उनके पैरों को धो रहे हैं और रंग करके फिर उनकी पूजा की जा रही है। और ये हम बच्चियों की पूजा नहीं कर रहे हैं, माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हैं। माँ दुर्गा हमें शक्ति देती हैं और हमें ऊर्जा देती। रामनवमी के अवसर पर रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा समिति द्वारा तुलसी घाट से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी के शुभ अवसर पर काशी की विश्व प्रसिद्ध रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा का अद्भुत नजारा दिखा। मां गंगा के तट पर ईश्वर के रूप में ब्रह्मांड से साक्षात भगवान श्री राम विराजमान दिखे। रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा विगत 35 वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री राम के अवतरण दिवस पर स्थानीय तुलसी घाट पर संकट मोचन मंदिर के महंत डॉक्टर विशंबरनाथ मिश्र की आरती कर शोभा यात्रा को रवाना किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा एवं बड़ौदा यूपी बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार झा ने भी आरती किया। इस अवसर पर 36 केवट बंधुओं को साफा बांधकर उनका सम्मान किया गया। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित झांकियां, राम दरबार, वन गमन, हनुमान कालनेमी संवाद, केवट संवाद, धनुष यज्ञ, लवकुश प्रसंग समेत कुल 15 झांकियां शामिल थीं। झांकी में शामिल कलाकार बच्चे सुंदर ईश्वर रूपी वेशभूषा में विराजमान थे। इस अवसर पर नवीन श्रीवास्तव, हरीश वालिया, ज्ञानेश्वर जायसवाल, डॉक्टर शिशिर मालवी, डॉक्टर कमलेश तिवारी, मनीष खत्री, अजीत मेहरोत्रा, मुकुल पांडे, राजेश बहल, शैलेश वर्मा, चंद्रशेखर कपूर, रवि प्रकाश जायसवाल, वीरेंद्र गुप्ता एवं आलोक अरोड़ा आदि अनेकों राम भक्त उपस्थित थे। का पर्व है और राम तो हम लोग के परब्रह्म परमेश्वर हैं और वो जन जन में व्याप्त है। ये काफ़ी पहले इसी घाट से शुरू हुआ, तो आज एक शोभा यात्रा निकलती है, उसमें विभिन्न समूह के लोग आके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये गंगा के माध्यम से पूरा राजघाट तक जाएंगे और भगवान दर्शन देंगे। तो आज तो उस देवता का जन्मदिन है जो कि जन जन में व्याप्त है। राम में सब पूरा बनारस का पूरा भारत है आज, तो आज हम लोग उन्हीं की उपासना इस माध्यम से भी करते हैं। श्री राम मंदिर गुरुधाम में श्री राम जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से भव्य शोभा यात्रा निकालकर मनाया गया। श्री राम मंदिर गुरुधाम में श्री राम जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर प्रातः मंदिर प्रांगण से संकीर्तन यात्रा निकाली गई, जिसमें सबसे आगे डमरू दल, बटुक विद्यार्थी एवं भक्त चल रहे थे। रथ पर राम दरबार की मनमोहन झांकी सजाई गई थी और यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर गुरुधाम चौराहा, दुर्गाकुंड, कबीर नगर, खोजवा होते हुए पुनः मंदिर पहुंची, जहां राम दरबार की भव्य आरती कृष्णदास महाराज द्वारा की गई। मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव पर भय प्रकट कृपाला कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक भजन, सोहर व बधावा का मनमोहक संगीतमय गायन कलाकारों द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्रीमद जगतगुरु अनंतानंद द्वाराचार्य स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती महाराज ने अपने संदेश में प्रभु श्री राम का चरित्र जीवन में अपनाने पर जोर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम देर संध्या तक चला। कार्यक्रम में मंदिर के प्रबंधक राम भरत शास्त्री, विजेंद्र कुमार सोनकर समाजसेवी, प्यारेलाल सोनकर प्रदेश महासचिव, प्राचार्य सुनील पांडे, अर्पित जायसवाल, गोविंद तिवारी, ज्ञानेन्द्र चंद तिवारी, नितिन पांडे, बबलू केशरी, कृष्ण कुमार तिवारी, बलराम मिश्रा, शेखर व लक्ष्मण का सहयोग सराहनीय रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में उदय प्रताप कॉलेज के बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम मनमोहक रहा। श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर सुबह से ही कार्यक्रम चल रहे हैं और अभिषेक हुआ, ठाकुर जी का हवन हुआ। इसके उपरांत शोभा यात्रा निकाली गई, तो सभी आश्रम के बटोक संत लोग, श्रद्धालु लोग सभी लोग सम्मिलित होकर दुर्गाकुंड राम मंदिर होते हुए यात्रा का आने जाने का कार्यक्रम लगा रहा है। इसके उपरांत में 12 बजे 101 थालियों के द्वारा दिव्य भगवान की आरती उतारी गई। इसके उपरांत सोहर, बधाई गीत उपरांत प्रसादी का वितरण किया गया और रात्रि पर्यंत तक ये इसी तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे।
G20 सम्मेलन के मद्देनजर सारनाथ क्षेत्र में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान सब्जी विक्रेता वृद्धा इस कदर आहत हुई कि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद सारनाथ क्षेत्र में जमकर बवाल हुआ। सारनाथ क्षेत्र के पुस्तक संग्रहालय के पास अतिक्रमण हटाने गए वाराणसी विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीम के द्वारा सब्जी विक्रेता महिला की सब्जी ठेले को कब्जे में लिए जाने से आहत महिला की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर नगर निगम और VDA की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। इस दौरान महिला के सब्जी के ठेले को कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद वृद्धा वहीं मौके पर बेहोश हो गई, जिसे लेकर लोग अस्पताल पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। 70 वर्षीय शकुंतला देवी नामक महिला की मौत की खबर के बाद सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों ने अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए चक्का जाम कर दिया। मृतका शकुंतला देवी के परिजनों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने उसके सब्जी के ठेले को पहले पलट दिया और ठेले को कब्जे में ले लिया। जब शकुंतला देवी अधिकारियों से ठेला छोड़ने की गुहार लगा रही थी तो महिला अधिकारियों ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। परिजनों का कहना है कि बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में कौतूहल का माहौल हो गया। वहीं अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम और VDA टीम के खिलाफ लोग अपनी दुकानों को बंद कर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। ठेला पटरी व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि G20 के नाम पर नगर निगम के अधिकारी लगातार उनका शोषण कर रहे हैं। ठेला खोमचा लगाकर अपनी आजीविका चलाने वालों पर कार्रवाई किया जा रहा है। घटना के पश्चात सड़क पर चक्का जाम करने वाले वेंडर मौके पर जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को बुलाने की मांग कर रहे हैं। व्यवसायियों की मांग थी कि अतिक्रमण हटाने आई टीम में जिन्होंने मृतका को धक्का दिया, इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए, साथ ही मृतका के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। परिवर्तन दल वाले जो है ये सरकार को बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं। सरकार एक तरफ हम लोगों को स्वनिधि के माध्यम से आगे जीवन बढ़ाने के लिए, अपना रोजगार बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री PM स्वनिधि के माध्यम से हम लोग को लोन दिया जा रहा है। आज हमारे माता जी के साथ में जो अत्याचार किया गया है, उनके ठेला को छीन के, उनको ढकेल के, उनके खीरा ककड़ी सब्जी को फेंक के, उनको ढकेल के वो हाथ जोड़ती रही हो, वो लोगों से बोलती रही हम हटा लेंगे साहब, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को ढकेल के ठेला को लाल लगे। सर मुझे सूचना मिला सर, मैं भागे यहाँ पर आया, यहाँ पे आने स्टाफ उनका मौत हो गया सर। मैं हॉस्पिटल लेके गया दिखाने के लिए, बोलेगा आप घर पे लेके जाइए। सर रामचंद्र रामनवमी के पावन अवसर पर श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति द्वारा भव्य हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी निकाली गई। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति के तत्वावधान में रामनवमी के पावन पर्व पर निकली श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु द्वारा श्री हनुमान प्रभु जी का दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा सभी भक्तों में लाल व पीली ध्वजा वितरित की गई। यह प्रभात फेरी गुरुधाम स्थित धर्म संघ क्षेत्रपालेश्वर महादेव मंदिर से रविंद्रपुरी दुर्गाकुंड त्रिदेव मंदिर होते हुए संकट मोचन मंदिर तक गई। रास्ते में जगह जगह पर ऋतु शाह व बेला जैन द्वारा हनुमान प्रभु जी का आरती और स्वागत किया गया। सभी भक्तों ने श्री हनुमान जी के चरणों में लाल ध्वजा व श्री राम जी के चरणों में पीली ध्वजा अर्पित की। तत्पश्चात मंदिर प्रांगण में हनुमान चालीसा का पाठ व आरती हुआ। मारवाड़ी युवा मंच अरिंदम शाखा द्वारा आज ठंडाई का प्रसाद वितरण किया गया। नीतू खेमका, संगीता जी, पवन शर्मा, प्रशांत अग्रवाल ने मीठे मीठे भजनों की प्रस्तुति की। इस आयोजन में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष कौशल शर्मा व अरविंद जैन, प्रभात खेतान, यदुदेव अग्रवाल, डॉक्टर OP शर्मा, मोहन भुनियार, ब्रजेश लाड, अमित केडिया आदि लोग शामिल थे। लगातार 23 वर्षों से धर्म संघ से हनुमान ध्वजा यात्रा उठकर बाबा संकट मोचन के दरबार तक जाती है और मैं भी लगातार वर्षों से इससे जुड़ा हुआ हूँ। आज उसी कड़ी में कौशल भाई है, इनकी पूरी टीम जो इस यात्रा का संयोजन करती है, निश्चित ही उनके आभारियों को उनके बुलावे पर इस यात्रा में शामिल होने का। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number
7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कार शाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल। LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित गायत्री साधकों द्वारा वासंतिक नवरात्रि विशेष साधना संकल्प की पूर्णाहुति का कार्यक्रम आयोजित हुआ। गुरुवार को गायत्री साधकों द्वारा व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण हेतु नवरात्रि की पूर्व संध्या पर लिए गए वासंतिक नवरात्रि विशेष साधना संकल्प की पूर्णाहुति कार्यक्रम सुबह 9 बजे से गायत्री शक्तिपीठ दानूपुर, बड़ा लालपुर, वाराणसी के प्रांगण में शुरू हुआ। गायत्री साधकों ने मानव के उज्जवल भविष्य की कामना हेतु नवरात्रि के 9 दिवसों में 24,000 गायत्री महामंत्र एवं 2400 महामृत्युंजय महामंत्र के जप अनुष्ठान का संकल्प लिया, जिसकी पूर्णाहुति आज गुरुवार को गायत्री शक्तिपीठ दानूपुर, वाराणसी के प्रांगण में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में किया गया, जिसमें सैकड़ों गायत्री साधकों ने भाग लिया। आचार्य पद पर जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय ने 5 लोगों को दीक्षा संस्कार से संस्कारित कराने के उपरांत कुंडों में अग्नि प्रज्वलित कराकर 24 बार गायत्री महामंत्र, 5 बार महामृत्युंजय महामंत्र, 3 बार सूर्य गायत्री महामंत्र एवं 3 बार महाकाल मंत्र से 3 पालियों में आहुतियां अग्निहोत्र कराया एवं सभी के मंगलमय जीवन की कामना की गई। कार्यक्रम में भगवान प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव भी धूमधाम से मनाया गया। जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय ने गायत्री साधकों से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रेरणा दिया।
कार्यक्रम में सावित्री सिंह एवं रुचि सिंह ने भक्ति संगीत की सुर सरिता बहाई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से घनश्याम गुप्ता, बसंत श्यामानंद सिंह, प्रेम मोहन सिंह, रामाश्रय अग्रहरी, गोपाल सिंह, डॉक्टर सोमनाथ प्रजापति, राहुल सिंह, लालमणि सिंह, अजय लक्ष्मी सिंह, निर्मला सिंह, वैदेही सिंह, गीता सिंह, शोभा गुप्ता, सुमन उपाध्याय सहित युवा मंडल, महिला मंडल एवं प्रज्ञा मंडल के सैकड़ों गायत्री साधक उपस्थित थे। भारतीय संस्कृति, परंपरा और धर्म का जो मूलाधार है वह है हमारी देवी भक्ति। और ये नवरात्रि साधना चल रही थी। यहाँ पर 24 बहनें जो है गायत्री के लघु अनुष्ठान की साधना कर रही थी और प्रत्येक बहन 9 दिन में 24,000 गायत्री मंत्र का बहनों ने जाप किया है। और यहाँ एक सम्मिलित शक्ति का जो है एक बीजारोपण किया गया है और यहाँ पर यज्ञ हुआ और लोगों ने अपने घरों में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से दीप जलाने का संकल्प लिया है। आज उनका जन्मदिन है। सभी हमारे भारतीय संस्कृति जुड़े हुए भाई बहनों से निवेदन किया गया है कि आज शाम को भगवान राम को अपने घर में स्थापित करें और उनके सामने दीप जलाएं, उनका जन्मदिन मनाएं और उनके आचरण को, उनके सिद्धांतों को लोगों तक बताएं, समझाएं कि भगवान राम हमारी भारतीय संस्कृति के मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनके अनुसरण करने से ही इस देश का कल्याण हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है और सभी लोगों में एक राम राज्य की जो स्थापना का कॉन्सेप्ट है उसको लोगों को समझाया गया, बताया गया। कालिका गली स्थित पीताम्बरा निलयम में बड़े ही धूमधाम से वासंतिक दुर्गा पूजनोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यूं तो शारदीय नवरात्र के अवसर पर काशी मिनी बंगाल में परिवर्तित हो जाता है और जगह जगह माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की मूर्तियां पंडालों में सजाई जाती हैं। लेकिन वासंतिक नवरात्र के समय भी काशी में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर माँ दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। इसी में से एक जगह है कालिका गली स्थित पीताम्बरा निलयम, जहां पर वासंतिक दुर्गा पूजनोत्सव के अवसर पर रजत वर्ष के चलते माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय जी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। षष्ठी तिथि से माता की मूर्तियों को स्थापित करके पूजन का क्रम प्रारंभ हुआ, जो कि 9वीं तक चलेगा और इसके पश्चात 31 तारीख को इन मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। पीताम्बरा निलयम के कौलाचार्य महेश चंद्र मिश्र के आचार्यत्व में यह आयोजन सन 1999 से चल रहा है, जो कि अनवरत अभी तक चलता आ रहा है। इस दौरान सभी श्रद्धालु भक्त चंडी यज्ञ में सहभागिता करते हैं तथा सौभाग्य प्राप्त करते हैं तथा मां के मनोहारी छवि का दर्शन पूजन कर अपने नेत्रों को कृतार्थ करते हुए पुण्य व लाभ अर्जित करते हैं। ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं मिर्ची की खेती करके आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार कर रही हैं। अगर ठान लिया जाए तो जिंदगी में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है वाराणसी के चिरई गांव ब्लॉक की महिलाओं ने। इन महिलाओं ने ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया से जुड़कर खुद के पैरों पर खड़ा होने का निर्णय लिया और आज वह मिर्ची खेती कर आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार कर रही हैं। अपनी आजीविका को बखूबी चला रही हैं। अपने कार्य के बारे में बताते हुए इन महिलाओं ने कहा कि इनको बहुत खुशी होती है कि यह अपनी खेती के कार्यों को व्यावसायिक रूप से कर पा रही हैं। इससे जहां पर उनको अच्छी आमदनी हो रही है, वहीं पर वह आय के नए स्रोतों को भी तलाश कर रही हैं, जो भारतीय किसानों के जीवन में बदलाव ला रही है। यह परियोजना वॉलमार्ट फाउंडेशन के सहयोग से ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 किसान उत्पादक संगठनों में चलाया जा रहा है। डिजिटल नवाचार के माध्यम से बाजार तक पहुंच प्रोजेक्ट मंडी का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। इस परियोजना के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठनों FPO को समृद्ध बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि छोटे किसानों, खासकर महिलाओं को बाजार और वित्त से जोड़ा जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत काशी विश्वनाथ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को भी मजबूत बनाने में मदद मिली है, जो कि चिरई गांव ब्लॉक वाराणसी में स्थित है। ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया से प्राप्त कैटलिस्ट फंड की सहायता से यह FPO एक पैक हाउस बनाने में सक्षम हुआ है, जिससे कि वे फल और सब्जियों को संभालकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों और संरचनात्मक सुरक्षा के साथ बेच सके। इसी के चलते इस FPO ने निर्यात लाइसेंस प्राप्त किया है और दुबई तथा अन्य खाड़ी देशों में निर्यात करना शुरू किया है, जबकि वे अन्य देशों में बिक्री करने और अन्य संभावनाओं की खोज करने की योजनाएं बना रहे हैं। इस FPO को अपने 500 सहभागियों से सब्जियां खरीदते हैं और स्थानीय तथा संस्थागत खरीदारों को उत्पाद बेचते हैं, जबकि लाल मिर्च जैसी सब्जियों के निर्यात में भी व्यापार करते हैं। साथ ही इस FPO ने
एग्री प्रोसेसिंग जैसे सॉर्टिंग और ग्रेडिंग के उत्पादन में शामिल कर रूरल महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। इन महिलाओं को प्रतिदिन 4 से 5 घंटे काम के लिए 200 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा पैक हाउस की स्थापना ने किसानों के लिए एक निश्चित बाजार प्रदान किया है, जिससे वे अपनी आय और प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा सकें। इस तरह से ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया और वॉलमार्ट फाउंडेशन के सहयोग से चलाई जा रही प्रोजेक्ट मंडी के जरिए कई किसानों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत NFPO भी उन्नत हो रहे हैं और किसानों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए नए बाजारों तक पहुंच प्रदान कर रहे हैं। ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया वॉलमार्ट फाउंडेशन के वित्तीय सहायता से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जैसे पूरे किसानों को लेके साथ में काम करती है, किसानों के हित के लिए काम करती है, क्योंकि बाज़ार तक पहुंच छोटे किसानों की नहीं हो पाती है। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से बाज़ार तक आसानी से पहुंच हो जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी मिर्चा का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ये सारा मिर्चा जो है वो मिडिल ईस्ट में दुबई में जा रहा है। अब अगर हम बात करें छोटे किसानों की, तो छोटे किसान तो दुबई तक एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से बहुत सारे छोटे छोटे किसान जो है मिर्चा का प्रोडक्शन करते हैं और ये प्रोडक्शन कंपनी खरीदती है और साथ में उनको बेचती है। हमारे किसानों को हम अपने यहाँ से सब्जी ग्रेडिंग पैकिंग कराते हैं। जो किसान सब्जी पैदा करते हैं उनको हम लोग यहाँ से उनके खेत से सब्जी ले लेते हैं। वो अगर यहाँ पे लेकर आते हैं तो 1 रुपये 50 पैसे उनको हम लोग ज़्यादा देते हैं। वो लोग को टाइम और समय उनका बचता है। मंडी जाने से मंडी का जो खर्च जाता है वो सेविंग हो जाता है, ट्रांसपोर्टिंग खर्च बच जाता है हमारे यहाँ आने से। आपकी कंपनी के साथ लगभग कितने किसान जुड़े होंगे? हमारे यहाँ कंपनी के साथ वेजिटेबल में लगभग 500 और वैसे लगभग हैं 1000 समथिंग। लगभग कितना माल यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं आप? हर रोज़ कभी 2 टन होता है, कभी 5 टन होता है, कभी 3 टन, जैसा स्पेस मिलता है फ्लाइट में, इस तरह से। यहाँ पर हम लोग ग्रेटिंग कर रहे हैं। क्या क्या ग्रेटिंग में है? मरचा है, करेला है, भिंडी है, परवल है, लौकी है, गाजर है, सिंघाड़ा है और तमाम तरह से सब्जी आप टमाटर है। इन कंपनी के साथ काम करके आपको क्या फायदा है? हम लोगों को फायदा को, हमारे गरीबों को पेट भरता है। गरीब लोग जो है वो काम करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और खाने पीने के यानी फायदा है आप लोगों को। हाँ, आपकी फसलें अच्छे दाम पे जाती हैं? जी हाँ। शहर दक्षिण विधानसभा में अष्टमी तिथि पर मातृशक्ति सम्मान समारोह एवं फलाहार का आयोजन किया गया। शहर दक्षिणी विधानसभा में पिछले नवरात्रि की भांति इस वर्ष भी अष्टमी को फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर दक्षिणी के विधायक व पूर्व धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने अपने विधानसभा अंतर्गत जैतपुरा स्थित मां बागेश्वरी देवी के प्रांगण में मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के लगभग 400 से अधिक मातृशक्तियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनता को फलाहार भी कराया गया। इस अवसर पर महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष उषा अग्रहरी, सारिका गुप्ता, गीता शर्मा समेत सैकड़ों महिला कार्यकर्ता तथा क्षेत्रीय मातृशक्ति को सम्मानित किया गया। समारोह में दक्षिण विधानसभा के तीनों मंडल के अध्यक्ष संदीप चौरसिया, नलिन नयन मिश्रा तथा गोपाल गुप्ता की महती भूमिका रही। इस समारोह में सुप्रसिद्ध गायिका सुमन अग्रहरी, आस्था शुक्ला, कमलेश शुक्ला, अमन द्वारा भजन की प्रस्तुति भी की गई। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।